मूवी स्टार्ट होती है एक आइलैंड को दिखाते हुए। दुनिया में एक ऐसा आइलैंड था जिसे डिस्कवरी ही नहीं किया गया था, यानी उस आइलैंड के बारे में अभी कोई भी नहीं जानता था। लेकिन अब हजारों साल बाद चाइना की एक कंपनी ने इस आइलैंड को डिस्कवर कर लिया था। वो कंपनी अपनी हजारों वर्कर्स के साथ इस आइलैंड पर आती है। जैसे ही वो लोग ऑयल निकालने के लिए वहां पर खुदाई शुरू करते हैं तो उन्हें खुदाई के दौरान बहुत बड़े बड़े कंकाल नजर आते हैं, और ये कंकाल तकरीबन 1000 साल पुराने ऐसे जानवरों के थे जो अब विलुप्त हो चुके थे। वहां का मैनेजर अब इन सब के बारे में अपने बॉस को इन्फॉर्म करता है, और हमें पता चलता है कि असल में उस आदमी को भी हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था। क्योंकि वो एक बिजनेसमैन था, तो वो ये सोचता है कि क्यों न इस आइलैंड को एक म्यूजियम पार्क बना दे जहां पर लोग आकर हिस्टोरिकल चीजें देखेंगे, और उससे वो बहुत सा पैसा कमा लेगा। वो उस आइलैंड पे रिसर्च करने के लिए एक आर्कियोलॉजिस्ट, यानी जो आदमी पुरानी चीजों की जानकारी रखता हो, और आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक जमीन के नीचे किसी बहुत बड़ी चीज का होने का अंदाजा हो रहा था। उनको लग रहा था कि जमीन के नीचे कोई जिंदा चीज है जो कि सांस ले रही है। इसीलिए वो सब लोग ये देखने के लिए कि उस जगह के नीचे क्या है, उस जगह को ब्लास्ट कर देते हैं, और उस जमीन के टूटने के बाद उस जगह से एक बहुत बड़ा स्नैक निकला था। वो एक फीमेल स्नैक थी जो कि हजारों साल से जमीन के नीचे सो रही थी, और अब ये धमाका जो आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां की थी उसकी वजह से वो उठ गई थी, और इसी कारण वो स्नैक काफी गुस्से में थी। वो गुस्से में अपने पूंछ से सभी वर्कर्स को वहां से दूर गिराती है, और वो सभी किसी छोटी छोटी डॉल की तरह वहां से दूर जाकर गिरते हैं। स्नैक वहां हर चीज को तबाह करती जा रही थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे वर्कर्स मर चुके थे, और अब इसी दौरान बचे हुए वर्कर्स को यहाँ किसी और जानवर की आवाज आने लगी थी, जिसकी आवाज बहुत ज्यादा तेज थी, और इससे उन सबने अंदाजा लगाया था कि ये जानवर उससे और भी ज्यादा पावरफुल है। और अचानक से हमें मूवी में उसका बहुत बड़ा पैर दिखाया जाता है, जहां वो अपने बड़े बड़े कदमों के साथ उस जगह पर आ रहा था जहां पर स्नैक था, और अपने पांव के नीचे वर्कर को देखकर मार रहा था। यहाँ हम पर रिवील हुआ था कि असल में ये डायनासोर इन इंसानों को खाने के लिए नहीं आए थे, बल्कि ये डायनासोर तो स्नैक से लड़ने के लिए आए थे, क्योंकि हजारों साल से डायनासोर और स्नैक के दरमियान लड़ाई चल रही थी, जिसका अंदाजा हमें इस चीज से भी हुआ था क्योंकि इस पूरे आइलैंड पर जितने भी कंकाल थे वो या तो स्नैक के थे या डायनासोर के। और हमें पता चला था कि हजारों साल के इस जंग के बाद ये स्नैक अपने नस्ल का आखिरी स्नैक था, और दूसरी तरफ ये डायनासोर भी सिर्फ 2-3 ही थे। और आखिर काफी 100 साल होने के बाद ये डायनासोर और ये स्नैक अपनी इस जंग को खत्म करना चाहते थे। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें चाइना में उस ऑयल रिफाइनिंग कंपनी के बॉस को दिखाया जाता है, जो कि एक मीटिंग में थे जिसमें वो अपने न्यू आइलैंड की डिस्कवरी के बारे में बता रहे थे। वो सबको बताते हैं कि वहां से उनको कुछ हिस्टोरिकल चीजें मिली हैं, इसीलिए वो लोग उस आइलैंड को एक विजिटिंग पार्क बना रहे हैं। और फिर मूवी में हम एक बच्चे को देखते हैं, और इस बच्चे के बारे में हमें पता चला था कि वो बच्चा अपने लाइफ में होने वाले एक्सीडेंट की वजह से आज तक डरता है, और उसी एक्सीडेंट की वजह से उसका टांग भी फ्रैक्चर है। उस बच्चे की मोम उसे न्यू विजिटिंग पार्क के 2 टिकट्स देती है। और अब नेक्स्ट सीन में हम बहुत से विजिटर्स को उस आइलैंड की तरफ जाते हुए देखते हैं, और उसी विजिटर्स के साथ उसी वैन में वो आइलैंड के मालिक यानी बॉस भी थे। तभी रास्ते में लड़के के विंडो से एक बहुत बड़ा क्रो यानी कौवा टकराता है, और काई के साथ साथ सभी लोग उस क्रो को देखकर डर जाते हैं। जबकि वो क्रो विंडो के साथ लगने की वजह से मर गया था, उसको बाहर देखते हुए काई को एक पहाड़ी के ऊपर से वो स्नैक भी चलता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन वो इतना ज्यादा बड़ा था कि काई को समझ ही नहीं आई थी कि वो क्या चीज है। और उसी दौरान बस के ड्राइवर को आसमान से 2 बड़े बड़े पत्थर आते दिखाई देता है, जिससे बचने के लिए अब ड्राइवर बस को दूसरे साइड पर टर्न ले लेता है, जिसकी वजह से उनकी बस अब जंगल की तरफ चली गई थी, और आउट ऑफ कंट्रोल होने के वजह से उसकी बस एक पेड़ से टकरा कर रुक गई थी, जिसके बाद सारे विजिटर्स अब उस बस से निकल गए थे। यहाँ पर वो बच्चा, काई और एक आदमी चलते चलते एक झील तक आते हैं, और वो बच्चा बातें करते करते दूसरी चीजों को देखने लग जाता है, जबकि यहाँ पर एक अजीब सा मॉन्स्टर जो बिल्कुल फ्रॉग की तरह लग रहा था, वो अपने जीभ से उस आदमी को पकड़कर खा लेता है। कुछ खतरे का अंदाजा होते ही जैसे काई पीछे देखता है तो वो फ्रॉग मॉन्स्टर अब काई पे भी हमला करता है, लेकिन वहां से भागते हुए वो पानी में जंप लगाकर अपनी जान बचा लेता है। दूसरी तरफ हम उस आर्कोलॉजिस्ट को देख रहे थे जो इन विजिटर्स के साथ आए थे। उनकी उम्र काफी ज्यादा थी। अब वो एक पत्थर को देख रहे थे जो हवा में से उनके बस के तरफ आए थे। उनको उस पत्थर के ऊपर से कुछ म्यूकल्स मिलता है, जिससे पता चलता है ये एक स्नैक का स्लाइवा है, जिससे वो लोग इस चीज का अंदाजा लगा लिया था कि यहाँ पर जिंदा और बहुत बड़ा स्नैक है।
वो आर्कोलॉजिस्ट सबसे कहता है कि हमें फौरन यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये आइलैंड खतरनाक है। अभी वो बातें कर ही रहे थे तो वो बड़ा सा फ्रॉग मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देता है। सारे विजिटर्स उसे देखकर डर गए थे क्योंकि वो एक एक करके विजिटर्स को खा रहा था। सब लोग अब एक बस में जाकर छुप जाते हैं, लेकिन उस मॉन्स्टर फ्रॉग ने उनकी जान अभी भी नहीं छोड़ी थी। वो अपने जीप से विंडोज को तोड़ते हुए बस के अंदर अटैक कर रहा था, और इससे पहले कि वो मॉन्स्टर बस के अंदर से लोगों को खाता, जब तक यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्नैक आ जाता है और उस बस को अपने पूंछ में बांधकर हवा में उठा लिया था। और यहाँ पर हमने देखा था कि एक लड़की बस से गिरकर मर गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो स्नैक अब बस के अंदर देख रहा था। यहाँ वो सारे लोग भी इतने बड़े स्नैक को देख सकते थे और वो लोग ये स्नैक को देखकर शॉक्ड थे क्योंकि वो लोग आज तक इतना बड़ा स्नैक नहीं देखा था। और अभी वो स्नैक इन सबको देख ही रहा था कि वो स्नैक को डायनासोर की आवाज आने लगी थी। वो जल्दी से अपनी पूंछ से बस को नीचे गिराता है और वहां से भाग जाता है। क्योंकि बस काफी ज्यादा ऊंचाई से नीचे गिरी थी, इसीलिए वो सारे लोग इंजर्ड हो गए थे। और दूसरी तरफ हम दोबारा काई को देख रहे थे। इसके पीछे अभी तक फ्रॉग मॉन्स्टर लगा हुआ था, जिससे बचने के लिए काई अब एक ट्री के खोल में छुप गया था। और फ्रॉग के टच करने पर वो ट्री एक ऐसी जगह पर जाकर गिरता है जहां पर वो स्नैक के अंडे थे। और यहाँ हमें उस स्नैक के बारे में ये भी पता चलता है कि उस स्नैक को अंडे देने के लिए 500 साल का लंबा टाइम लगता है, और फिर वो जब अंडे दे देती है तो उसकी हिफाजत अपने से ज्यादा करती है। काई जैसे ही अपने पाँव के नीचे देखता है तो उसे कुछ अजीब सी चीज नजर आ रही थी। असल में वो स्नैक की स्किन थी, जो इंजर्ड होने पर कोई भी स्नैक अपने ऊपर से उतार देता है क्योंकि उनकी बॉडी बहुत जल्दी ही रीहील हो जाती है और उनको वो स्किन उतरने से जल्दी ही नई स्किन मिल जाती है। अब काई ये सब देख रहा होता है कि अचानक वहां पर एक बहुत बड़ा डायनासोर आ जाता है, जिसे देखकर काई बहुत ज्यादा डर गया था और वो उससे बचने के लिए उस बड़े बड़े एग्स के पीछे छिपता है। लेकिन यहाँ तक डायनासोर ने काई को नहीं देखा था। डायनासोर स्नैक का एक एग्स तोड़ता है और वहां से निकलने वाली हर चीज को खा लेता है। अब डायनासोर को यहाँ पर एक इंसान की आहट सुनाई देती है और वो आहट काई की ही थी। डायनासोर उसे खाने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो आगे मूव करता है तो आगे पड़े एग्स टूट जाते हैं। अब काई डायनासोर से बचने के लिए एक जगह छुप गया था, लेकिन डायनासोर ने भी उसे दोबारा ढूंढ लिया था और उसे वो खाने वाला था। तभी वहां वो स्नैक आ जाता है और डायनासोर को ही खा लेता है। लेकिन काई अब स्नैक को देखकर पहले से ज्यादा डर गया था क्योंकि ये स्नैक उस डायनासोर से बहुत ज्यादा बड़ा था। अब डर के मारे रो रहा था क्योंकि उसको लग रहा था कि उसको अब ये बड़े से स्नैक से कोई बचाने नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर उस स्नैक ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था, बल्कि वो तो अपने टूटे हुए एग्स को देख रहा था, जिसमें से एक बेबी स्नैक निकला था। लेकिन वो कुछ देर ही जिंदा रह पाया था, जिसे देखकर बड़े स्नैक को बहुत ज्यादा दुख हुआ था और वो जोर जोर से रोने लग गया था। इन्हीं चीजों का फायदा उठाते हुए काई वहां से भाग जाता है। काई वहां से भागकर अब जंगल के दरमियान में आ चुका था, जहां पर उसे बहुत सी जानवरों की हड्डियां मिल रही थी, जिसे देखकर वो डर रहा था। अब आगे आते हुए उनका सामना होता है ऐसे बड़े बड़े प्लांट से जो फूड के तौर पर एनिमल को खाया करते थे, और अब वो प्लांट काई को खाने वाले थे, जिससे किसी तरह काई उनसे बच जाता है। लेकिन वो बचकर वहां से भाग नहीं पाया था, बल्कि वहीं पर गिर गया था। अब यहाँ पर वो सारे के सारे प्लांट्स काई को खाने ही वाले थे, तो यहाँ वो स्नैक आ जाता है। लेकिन काई को बचाते बचाते उन प्लांट्स का एक छोटा सा कांटा स्नैक के बॉडी में धंस जाता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। अब वो काई के सामने आकर उसे निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसे निकाल ही नहीं पा रहा था। ये देखते हुए काई एक प्लांट्स की रोफ लेकर आता है और उस कांटे पे बांध देता है, जिससे वो उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। उसके साथ स्नैक भी टर्न होता है तो वो कांटा बाहर निकल जाता है। और यहाँ काई को ये भी पता चल गया था कि वो स्नैक उसका दुश्मन नहीं है, यानी वो उसको खाना नहीं चाहता। और जाते जाते वो स्नैक एक पेड़ को हिलाता है, जिससे कुछ सेब नीचे गिरते हैं, जिसे काई ने खा लिया।